फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सब दोस्तों से गुजारिश जो सुनने वाले हैं कि वो हमारे साथ हाजी नवाज़ कोकर साहब की के लिए मग़फ़िरत की दुआ और मुस्तफ़ा कोकर साहब और उनके अहले ख़ाना के लिए सब्र की दुआ में शरीक हो जाएं। बिल्कुल। और पहले ये आपको कुछ इस तरह महसूस नहीं हो रहा कि ये सिस्टम चल नहीं पा रहा या आपकी हुकूमत चल नहीं पा रही? पहले तो साफ़ी साहब, जिस तरह से आपने आगाज़ किया, हाजी नवाज़ कोकर साहब एक बड़ी पोठोहार की हमारी तो बहुत बड़ी शख्सियत थे और आज उनकी रहलत हुई है जिसके ऊपर बहुत ही अफसोस है। और आपने जिस तरह से पहले ही कहा, हमारे दोस्त मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब के वालिद थे, लेकिन उसके साथ साथ वो ख़ुद बहुत बड़ी एक हमारी सियासत का एक पूरा बाब था जो वो बंद हुआ, जिसके ऊपर उनकी फ़ैमिली के साथ, सब दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा अफसोस। देखिए, बात यह है कि जो सवाल है आपका ये बड़ा मैं समझता हूँ कि इस पे तो कई प्रोग्राम कर सकते हैं हम कि मसाइल क्या क्या हैं। अगर हम इंडिविजुअल मसाइल को देखना शुरू करें और देखें कि मसला क्या है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे जो सब्सटेंटिव मसाइल हैं ना, उनके ऊपर बातचीत बड़ी कम होती है। हमारे यहाँ पोजीशन भी अगर आप उठा के देखेंगे तो यही है कि जो हुकूमत कह रही है हमने उसके ख़िलाफ़ जाना है, और चाहे वो ये हो कि पिछले 2 महीने पहले हम कह रहे हों कि ये पोजीशन हमारी यही है, लेकिन अगर हुकूमत कह देगी तो हमने बदल जाना है। जैसे अभी आपने देखा सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर COD जो पीपल्स पार्टी और PMLN ने साइन किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सेनेट के इलेक्शंस का वोट जो है वो ट्रेसेबल होगा, ओपन वोटिंग होगी। लेकिन अब चूँकि इमरान खान ने कह दिया है तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं, और यही माहौल हमें हर जगह नज़र आता है। तो हम सही बातें भी एक दूसरे, और लेट्स, अगर आप चूँकि हम एक फेयर बातचीत कर रहे हैं तो ये रवैया चाहे दोनों तरफ ही होगा, मैं ये भी नहीं कहता रवायती तौर के ऊपर हमारा चला। बल्कि इस रुझान को कुछ इस दौर में ज़्यादा फ़रोग नहीं मिला, नहीं, आप और आप पहले जैसे तो कुछ दोस्तों की वजह से भी, कि देखिए सारी सियासत ज़दा कर दिया माहौल को। नहीं, सियासत ज़्यादा ही रहता है। अब तो मीडिया अब चूँकि बहुत बड़ा हो गया है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन आपको तो ये एडवांटेज है कि आप बहुत पाकिस्तान की सियासत को बहुत अरसे और तवील अरसे से आपने कवर किया है। सो आप 90s की तलखी तो नहीं आप भुला सकते। इससे पहले जो हमने जो किताबों में देखा है या जो लोगों से सुना है, जो 70s की तलखियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा थीं। हमें लगता ज़्यादा है कि अब माहौल ख़राब हो गया है क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा हो गया है और उसकी वजह से छोटी बातें भी बहुत बड़ी जो हैं वो बन के आती हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में हमें जो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर कि जो 2 सबसे बड़े हमारे मसले हैं जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। एक तो हमारे यहाँ जो सियासी पार्टीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक। जो कि मेरिट बेस्ड नहीं है, और जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप जो है वो पार्टीज़ के अंदर एक डिक्टेटरशिप के ज़रिए आती है। तो वो जमहूरियत को बाहर, अब यानी पार्टी के अंदर तो डिक्टेटरशिप हो और पार्टी के बाहर आप डेमोक्रेसी कर रहे हो, तो वो एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है। पहला तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला भी तो नहीं, कम से कम बेश आपकी पार्टी में भी ये कैफियत नहीं है। नहीं, सही बात है, हमारी पार्टी में भी उस तरह से तो जो स्ट्रक्चर है वो नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN में तो ये एक ख़ानदानी विरासत बनी है। PTI तो इमरान खान की एक 20-22 साल की जद्दोजहद का नतीजा है। उम्मीद मेरी, चूँकि जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो स्पेशली पनामा का जब फ़ैसला आना था तो हमारी लंबी डिस्कशन PM साहब से, उस वक्त तो PM नहीं थे, उस वक्त चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ थे इमरान खान, तो लंबी डिस्कशंस होती थी अफ़गानिस्तान के ऊपर भी और बाकी मामलात के ऊपर भी। तो उनका तो जो सोच रही है हमेशा वो तो यही रही है कि हमने पार्टी को स्ट्रक्चर करना है, और कैसे करना है वो भी उनकी सोच बड़ी वाज़ेह थी कि नीचे से ऊपर एक लीडरशिप जो है उभरनी चाहिए और मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। अभी तक तो नहीं हुई। हाँ, लेकिन वो जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आके पार्टी को सस्पेंड कर लेते हैं, आपकी भी सस्पेंड नज़र आती है, पार्टी इंतखाबात नहीं है, उस तरह की मुशावरत नहीं है। नहीं, वो बात तो बिल्कुल आपकी सही है। उसकी वजह यह है कि पार्टी में जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर एक फ़ायर फाइटिंग शुरू हो जाती है। आपके रोज़ाना आप देखें, रात को बिजली चली गई, तो अगर रात को बिजली पूरे पाकिस्तान में चली गई है तो आप तो सबसे बड़ा मसला वही है ना कि उसको सॉल्व करेंगे। मार्च में जो है वो आपके शहीद हो गए, लोग हो गए, तो आप उसकी तरफ सारी तवज्जो चली जाएगी। तो होना तो ये चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक सेल होना चाहिए जो कि हार्डकोर जो थ्योरेटिकल इश्यूज़ हैं उनको देखे। मसलन मलेशिया में मैं गया, कुआलालंपुर में,
तो वहाँ पे सबसे बड़ी बिल्डिंग तो वो है जो उनकी जो ट्विन टावर्स हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसका दफ्तर है, और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और वो बता रहे हैं पॉलिसीज़ के ऊपर क्या। इसी तरह से पाकिस्तान की सियासी जमातों को मॉडर्न होना पड़ेगा। देखिए, उनको अपना एक पीछे थिंक टैंक क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर। तो जो इलेक्शन से पहले खान साहब कहा करते थे कि जी हमारे थिंक टैंक हैं, हमने होमवर्क किया हुआ है, हर चीज़ पे तैयारी है, वो ऐसे ही बात थी? मेरा ख्याल है कि वो जो इलेक्शन के बाद उसकी जो वर्किंग है वो तो कहीं नहीं है, और यही हाल पीपल्स पार्टी और PMLN में तो इससे ज़्यादा बुरा हाल है। अच्छा, जो एक बड़ी बात जो इशू है ना, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, देखिए UK में जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट होता है पार्लिमानी पार्टी। प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के अंदर, जो एक बुनियादी प्रॉब्लम है जिसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए, वो ये है कि आपको सियासी जमातों को बड़ा होना चाहिए शख्सियात से, लेकिन ऐसा नहीं है। वोट किसका है पाकिस्तान में? वोट है भुट्टो का, नवाज शरीफ का, इमरान खान का। वोट PTI का, PMLN का, पीपल्स पार्टी का नहीं है। जब ये अलहदा आप इनको देखते हैं तो ये पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं है, बरतानिया में तो ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने फरमाया था दो बुनियादी इश्यूज, तो एक तो सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत का ना होना, दूसरा क्या? दूसरा प्रोवेंशियल फ्रेमवर्क। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद मसला क्या है? मसला ये है कि आपने बच्चे को स्कूल छोड़ना है, टीचर नहीं है, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है। सड़क ख़राब है, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल जो हैं उनमें डॉक्टर नहीं है, सूबाई मामला है। और जो भी आपको रोज़मर्रा के मामलात नज़र आते हैं वो प्रोवेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हुआ क्या, इसकी मैं थोड़ी सी आपको इंटरेस्टिंग आपको हिस्ट्री भी इसकी होनी चाहिए। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ज़बरदस्त और वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्रिएट किया, और हर माशाल्लाह हुकूमत ये करती है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है कि जो डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हैं उनकी कमर तोड़ी जा सके। लेकिन उसका फ़ायदा होता है लोगों को उसका फ़ायदा होता है लोकल गवर्नमेंट बनाने का। तो मुशर्रफ साहब ने बना दी। उन्होंने क्या किया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियार जो हैं उठा के दे दिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से इख्तियार सूबों को नहीं दिए। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो आपको पता है मेरा तो उनसे बड़ी ताल्लुक़ था, जरदारी साहब से भी बड़ा, हुकूमत का हिस्सा भी थे। जी बिल्कुल, अराउंड 6-8 महीने के लिए। तो जब आए ये 18वीं तरमीम हुई तो उसके बाद जब मैंने उनसे ये कहा कि सर अब ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हुआ है कि हमने जो मुशर्रफ साहब की गलती थी कि उन्होंने प्रोविंशियल डेवोल्यूशन नहीं की और डिस्ट्रिक्ट डेवोल्यूशन कर दी, तो अब हमने कर दिया है, तो इसमें आप स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट लाएँ। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे सूबों ने जाके डिस्ट्रिक्ट्स के सारे इख्तियार ऊपर ले लिए। सो अब क्या है, अब सूबों में कोई फ्रेमवर्क नहीं है। अब सिर्फ 2 लोग पाकिस्तान में, अगर आप हुकूमत जिसको कहते हैं ना, हुकूमत पाकिस्तान में 6 लोग हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ मिनिस्टर KP और चीफ सेक्रेटरी KP, चीफ मिनिस्टर सिंध और चीफ सेक्रेटरी KP, और बलूचिस्तान का भी यही हाल है। सो ये जो, और इमरान खान साहब नहीं, मैं आपको फ्रेमवर्क की बात बता रहा हूँ। इमरान खान अगर बतौर वज़ीर आज़म अगर एक्ट करना चाहे ना, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो एक्ट करते हैं एज ए चेयरमैन तहरीके इंसाफ, जहाँ पे दोनों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो पार्टी के अंदर उनके आ जाते हैं। अगर आप बतौर वज़ीर वो जो अगर लाहौर के RPO को भी बदलते हैं अपनी वजह से, तो ये बतौर चेयरमैन अपना बतौर चेयरमैन PTI इस्तेमाल, लेकिन हुकूमती स्ट्रक्चर में उनके पास कोई इख्तियार नहीं। और ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। क्यों डायलेमा है? 2 सालों में आप देखिए पंजाब को कितना पैसा गया, 2600 अरब रुपया। ये मैं अभी ये 2 सालों की बात कर रहा हूँ। सिंध को कितना पैसा गया है, 1600 अरब रुपया। KP को कितना पैसा गया है, 1100 अरब रुपया। बलूचिस्तान जिसकी कोई करोड़ सवा करोड़ आबादी है, 600 अरब रुपया। आप यानी इन 2 सालों की बात कर रहे हैं अपनी हुकूमत की कि पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान को इतने मिले? जी, ये इन 2 सालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें ना, 6000 अरब तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट टोटल कमाती है, जो उसकी आमदनी है। उसमें से जो NFC अवार्ड है उसका तकरीबन 60% सूबों को जाना होता है। तो ये इस तरह की ये डिवीज़न है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब का पूरा जो 10 साल उठा के देखें तो अकेले शहबाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है कोई 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन रुपया पंजाब में ख़र्च किया। कायम अली शाह और मुराद अली शाह साहब 2 लोग जो हैं उन्होंने कोई 2.5-3 ट्रिलियन ख़र्च किया, लेकिन हमें उसके रिज़ल्ट तो नहीं मिलते।
अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना पैसा सूबों में जा रहा है और सूबों का फ्रेमवर्क ही नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, तो ये तो कुआं है, आप उसमें पैसे डाली जा रहे हैं और उससे आपको हासिल कुछ नहीं हो रहा। और नहीं तो जब डिपार्टमेंट सारे उधर गए हैं तो फिर पैसा भी तो उधर जाना चाहिए ना, और उसके बावजूद भी तो वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि अगर आप मरकज़ के पास लाएंगे तो मरकज़ की भी तो फिर ये सूरत हाल है। आप वापडा की हालत देखें, आप PIA की देख लें, आप मरकज़ी हुकूमत से पिम्स हॉस्पिटल नहीं चल रहा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हाँ, इशू आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब डिपार्टमेंट्स वहाँ चले गए हैं और पैसा वहाँ चला गया है तो कैपेसिटी तो फिर उन्होंने बढ़ानी है ना। अब जब अगर कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, अगर लोगों को फॉर एग्जांपल हो क्या रहा है, हो ये रहा है इस वक्त जो प्रॉब्लम है कि फेडरल गवर्नमेंट सारे पैसे टैक्स लगाती है, टैक्स कलेक्ट करती है, उसके बाद वो सूबों को दे देती है। सूबों को अपनी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती आमदनी बढ़ाने के लिए। उससे ये होता है कि उनकी जो खर्चे करने की जो एक होनी चाहिए, फ़िक्र होनी चाहिए उनको, वो फ़िक्र वहाँ पे नहीं है। और उसकी वजह से हमारे जो तमाम मसलन कराची या पुलिस लें, मतलब मुझे आप बताइए 1990-91 से आप मुझे बताएं कराची की पुलिस ही कोई नहीं है, सारा काम रेंजर चला रही है। 3-4 अरब रुपया हर साल सूबा जो है वो रेंजर्स को दे रहे हैं ना, तो अपनी पुलिस की नहीं खड़ी कर पा रहे। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ और लोग फिर ये क्या करते हैं, जो स्पेशली पीपल्स पार्टी का मॉडल है, तो मरकज़ ने भेजा है ना, वापस बुला लें। क्या चीज़? यानी मरकज़ तो इस चीज़ को एक्सपेंड कर रही है, FC भिजवाने का। नहीं, बात क्यों कर रही है? मतलब आज अगर आप रेंजर्स कराची से बाहर निकाल लेंगे तो कराची चल जाएगा। आंसर इज़ नो। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ना, ये मैं कोई पार्टीजन बात नहीं कर रहा है। हाँ। मैं एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू आपको दे रहा हूँ कि अगर आप आज रेंजर्स निकाल लेंगे तो वो तो सारा लॉ एंड ऑर्डर ही बैठ जाएगा ना, क्योंकि ऑल्टरनेट ही नहीं आपने बनाया ना। अच्छा, सूबों की कैपेसिटी का एक बड़ा मसला ये है, मसलन मैं भी आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत की दो चीज़ें जो उस वक़्त भी हम सताइश करते थे और आज भी काबिल सताइश है, एक शुरू में उन्होंने उन मीडिया को जो आज़ादी दी, और दूसरा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो था। लेकिन हमने उस वक़्त देखा कि जब पॉलिटिकल एलिमेंट उसमें ऐड हो गया, मुस्लिम लीग काफ आ गई, तो उन्होंने उसका गला गोंदना शुरू कर दिया। फिर ज़ाहिरी बात है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में भी वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। PTI के मंशूर में भी बड़ा इसका ज़िक्र था और इस पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा था, लेकिन PTI ने इक़्तिदार में आके जो पहले से इदारे थे उनको भी ख़त्म करा दिया और नए इलेक्शन भी नहीं करा दिए। इलेक्शन देखें, अमली तौर के ऊपर तो लोकल गवर्नमेंट जब PMLN की हुकूमत आई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 10 साल वो वैसे ही ख़त्म थे, और PTI ने उनको रिवाइवल के लिए KP में रिवाइवल हुई है, KP में उन्होंने जो है वो सिस्टम उसको लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी उस स्पिरिट में नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर अगर इस पूरे अगर पॉलिटिकल लीड में कोई आदमी क्लियर है ना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर, वो इमरान खान है। लेकिन मुझे आप बताइए कि फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल ये फाइनेंस अवार्ड है, 3 दफ़ा कैबिनेट कह चुकी है, क्योंकि आपने लोकल गवर्नमेंट के ना 3 हिस्से हैं। हाँ। आपने सियासी नीचे देना है आपने इख्तियार, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार नीचे देना है, और आपने फाइनेंशियल इख्तियार नीचे देना है। अब वफाकी काबीना 3 दफ़ा ये बात कर चुकी है कि सूबे जो हैं वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करें, हमारे अपने सूबे नहीं कर रहे। नहीं तो ये मैं हैरान हूँ कि देखे लोकल गवर्नमेंट भी किसी हद तक पीपल्स पार्टी ने चलाया रखा, अगरचे बड़े शहरों में उसके अपोजिशन की कुछ भी नहीं वो हुकूमत थी। वसीम अख्तर जो मेयर थे कराची के, वो क्या 3 सूबों में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, और सबसे बड़ी बात कि प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड जो है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो खैर मेरा भी सवाल है ना कि क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ। और आईनी रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 140A, सुप्रीम कोर्ट को भी मैंने जो है वो 10 दफ़ा ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हर बात के ऊपर तो हम नोटिस लेते हैं और अदालतें जो हैं कहते हैं ये केसेस पड़े हुए हैं, फैसले नहीं हो रहे हैं, और आर्टिकल 140A कहता है। मसलन देखें ना प्रॉब्लम, लेकिन इधर जिस तरह आपने फरमाया कि अगर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से अपनी बात नहीं मनवा सकते तो चेयरमैन की हैसियत से तो मनवा सकते हैं ना, और कैबिनेट का डिसीजन है। नहीं तो PM साहब तो एम्फेसिस कर रहे हैं ना, लेकिन एक पूरा देखिए काम होने के लिए ना सिर्फ कहना काफ़ी नहीं होता, एग्जीक्यूशन हमारी मसलन मैं 10 काम रोज़ कहता हूँ, उनमें से काम नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ख़त लिखते हैं, उस ख़त के फिर जवाब का इंतज़ार होता है, फिर अगला ख़त लिखता है कि नहीं इस ख़त में ये ख़राबी है, फिर उसका इंतज़ार शुरू हो जाता है, फिर उसका